हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 15वां अध्याय जिसमें हम मेलिंग टैब को पढ़ेंगे। अभी तक हम रेफरेंस टैब तक हर एक चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम मेलिंग टैब पढ़ेंगे। मेलिंग टैब में क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी को लेटर लिखना चाहते हो और एक ही कंपनी में 10 लोगों को एक साथ लेटर लिखना चाहते हो वो इसी प्रकार का, तो आप क्या करेंगे कि आप मेलिंग टैब से बड़ी आसानी से उसे कर सकते हैं। तो आज हम मेलिंग टैब में इसको सीखेंगे और किस तरीके से मेलिंग करते हैं ये भी देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं जहाँ पे लिखा है क्रिएट। अब क्रिएट में क्या होता है कि जैसे आपको मेलिंग के लिए जो पेज चाहिए होता है वो किस प्रकार का चाहिए या फिर उसका जो एनवेलप होता है वो किस तरह का चाहिए, लेबल कहते हैं इसको यहाँ पे, वो कैसा चाहिए, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले एनवेलप पे क्लिक करेंगे। एनवेलप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो दिया रहता है वो दिया रहता है एड्रेस का। यहाँ पे जो भी आपको, अगर किसी को आप लेटर लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे उनका एड्रेस लिख सकते हैं और फिर आप अपना रिटर्न एड्रेस भी लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको जो लेटर लिख रहे हैं उसका जो पेज साइज़ है वो कम या ज़्यादा रखना है, तो यहाँ पर आप रिव्यू पर क्लिक करके उसके साइज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर दिया, इस प्रकार से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और है लेबल्स, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ अलग से। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ चाहे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, बात एक ही है, ये यहीं पे खुल के आपके लिए आएगा। अब लेबल्स में क्या होता है कि जैसे अगर आप एड्रेस वगैरह हर एक चीज़ आपने लिख दी है, तो उसके अंदर जो एक पेज होता है, जो आप एनवलप के अंदर पेज लिखते हो, उसको किस तरीके से रखना है, लेटर में रखना है, लीगल में रखना है, या A4 में रखना है, या A3 में रखना है, उस हिसाब से यहाँ पे आप अपने पेजेस को यहाँ पे रख सकते हो और जस्ट आप ओके करोगे तो वहाँ पे वो इस हिसाब से बन के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि लिखा है स्टार्ट मेल मर्ज। अब स्टार्ट मेल मर्ज का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका जो पेज हो, जैसे कि आप एक लेटर लिख रहे हैं तो लेटर साइज़ तो है ही है। अगर आप ईमेल मैसेज कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से मैसेज लिखना हो तो इस तरीके से पेज को बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आप एनवेलप के साइज़ का रखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे एनवेलप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एनवेलप के साइज़ का ये ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे आप जो साइज रखना चाहते हो वो यहाँ से ले सकते हो। एनवेलप नहीं लगना है, लीगल रखना है, लीगल पेज जैसा रखना चाहते हो वो रख लो। तो ये आपका जो पेज है उस हिसाब से बन के आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए जो इसी तरीके से पेज को अलग अलग शेप में या फिर मान सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन में करने के लिए होता है कि आपका पेज किस प्रकार से दिखना चाहिए। फिर इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं और जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में होता ये है कि अगर आपका जो एम्प्लॉय है उसका जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उसका नाम है, वो कंपनी में क्या काम करता है, ये हर एक चीज़ की आपको डिटेल डालनी है, तो वह आप यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाकर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट का, या फिर आप बना बनाए यहाँ पे ये भी ले सकते हो जहाँ पे लिखा है यूज़र्स एंड एक्सेशन लिस्ट, मतलब पहले से आपके पास कोई बनी हुई लिस्ट हो तो आप उसको ले सकते हो। इसके अलावा हम टाइप अ न्यू लिस्ट पर चलते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे नाम वगैरह लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है लेटर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी है। जैसे देखिए मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हैं। आप चाहें तो इसको कस्टम भी कर सकते हैं। किस प्रकार से कस्टम करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कस्टम कॉलम्स, जो ये हमारे कॉलम्स बने हुए इनको हम कस्टम कर सकते हैं। जैसे कि हम कस्टम पे जाएंगे, हमें टाइटल की ज़रूरत नहीं तो हम टाइटल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यस पे क्लिक किया, डिलीट कर दिया। फर्स्ट नेम की ज़रूरत है, लास्ट नेम की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी नेम की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं हो तो हम उसे भी डिलीट कर सकते हैं। एक एड्रेस की ज़रूरत है, दो एड्रेस की ज़रूरत नहीं तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा सिटी, स्टेट, इन सब की ज़रूरत होती है, जिप कोड की ज़रूरत नहीं तो उसे भी हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप चाहें उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे इस प्रकार से डिलीट कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे जैसे भी आपको लगे उसे कर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे अगर आपको लगता है कि जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम को अगर हमें फुल नेम करना है तो वो कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक रीनेम ऑप्शन होगा, तो हम यहाँ रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे कट और यहाँ पे लिख देंगे फुल, और फुल करके इसको जैसे ओके करेंगे तो यहाँ देखिए वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एड्रेस लिंक 1 लिखा है तो हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं, बस हम चाहते हैं एड्रेस लिखा है तो हम एड्रेस को बस रखेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे होम फ़ोन लिखा हुआ है तो हम सिर्फ इसे फ़ोन चाहते हैं तो यहाँ पे हम फ़ोन को रखेंगे और बाकी सब चीज़ को कट करके ओके कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ईमेल की ज़रूरत हो तो ईमेल भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको भी इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो हमने जो ये कस्टम किया है, अब जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो जो ये पहले से बने हुए हमारे कॉलम्स थे
वो हट जाएंगे और जो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे बनाए हैं वो आ जाएंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो यहाँ से उनको ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ओके कर दें, तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा बना हुआ आ जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक नाम लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं, अपना ही नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब टैब बटन दबा के हम अगले पे चले आएंगे। एड्रेस लिखना हो तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल सकते हैं जो भी हमें लगे। फिर टैब करके हम सिटी डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने सिटी डाल दी, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ गए और यहाँ पे हम स्टेट भी डाल देंगे, हमारा एमपी आता है वैसे, तो हमने एमपी लिख दिया, टैप कर दिया। और नंबर जो लगे हम यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पे इंटर न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम जितने चाहें उतने नाम यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं 2-3 और नाम बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, और इनका एड्रेस ऐसे ही मैं नॉर्मली टाइप कर दे रहा हूँ, जो आपको लगे अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इनका भी एड्रेस भोपाल ही डाल देते हैं और फिर टैप करके देते हैं और जो भी नंबर लगे वो दे देते हैं। फिर टैप करके नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं रवि, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हम जो चाहें इसका एड्रेस डाल सकते हैं और फिर यहाँ पे भोपाल और फिर टैप करके एमपी और फिर यहाँ पे जो नंबर लगे। तो इस प्रकार से आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि इसको आपको सेव करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल सेव वाला ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे मैं अपने नाम से ही लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये मैंने अपने नाम से लिख दिया और इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो स्टूडेंट देखिएगा कि ये जो ऑप्शंस जो हमारे हाइड हैं अभी, ये सभी क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा। देखिए यहाँ पे ये हो चुका है ना, ये देखिए सब ऑप्शन ऑन हो गए। अब जैसे कि हमें एक लेटर की ज़रूरत होगी यहाँ पे, तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है लेटर। जैसे मैंने आपको शायद इंसर्ट में एक ऑप्शन बताया था क्विक पार्ट्स का, जिसमें एक ऑप्शन था ऑटो टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने अपना एक लेटर पहले से बना के रखा है। तो देखिए मैंने इसे ले लिया है यहाँ से। मैं चाहता तो इस पर डायरेक्ट यहाँ पे अगर फ्रॉम लिख देता तो भी ये आ जाता है इस प्रकार से। मैंने आपको ये ऑप्शन पहले भी बताया है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह इसका यूज़ होगा और बहुत बढ़िया काम करेगा ये। इसके बाद हम दोबारा मेलिंग पे आ जाते हैं। और ये लेटर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने बनाया इस प्रकार से आप बना सकते हैं। टेक्स्ट को बीच में कैसे रखना है हमने होम पे सीखा, ये बुलेट कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना मेन काम देखते हैं, जो कि हमने यहाँ पे हमने जो एक 3 नाम लिखे थे अपने, जिसमें मैंने पहला अपना नाम लिखा, फिर अपने 2 दोस्तों का नाम लिखा। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो लेटर है मुझे 3 लोगों को भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट मेल फील्ड, मतलब कि जो मैंने फील्ड बनाई थी अपने नाम की, फुल नेम की, एड्रेस की, वो यहाँ पे मुझे डालनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है फुल नेम, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो फुल नेम यहाँ आ गया। मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, मुझे नीचे चाहिए था, तो मैंने यहाँ डाल दिया फुल नेम। मैं इंटर करूँगा, फिर यहाँ पे एड्रेस ले लूँगा, फिर इंटर करूँगा, फिर यहाँ पे सिटी ले लूँगा, फिर इंटर करूँगा, और फिर यहाँ पे स्टेट ले लूँगा और फिर इंटर करूँगा, और यहाँ पे फिर फ़ोन नंबर लेके बस। अब इतना करने के बाद मैं चाहूँ तो इसका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से कि देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, लिखा हुआ सब कुछ लिखा आ रहा है एक प्रकार से। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये 3 लोगों के लिए बना आ जाए, तो मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है फिनिश एंड मर्ज, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज पे, और यहाँ पे लिखा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, बस इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे कि आपने 100 लोगों के लिए बनाया हो एक लेटर, या 50 लोगों के लिए बनाया हो, लेकिन आपने जो लिस्ट टाइप करी है यहाँ पे रेसिपिएंट्स की वो ज़्यादा हो, तो यहाँ पे आप फ्रॉम और टू भी कर सकते हो कि आपको कितने लोगों की लिस्ट चाहिए। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ आप ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर है। जैसे कि देखिए अभी ये 1 है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, और जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 लेटर बन के आ गए, जिसमें सबसे पहला मेरा है, और उसके बाद यहाँ पे राजकुमार का है, और फिर यहाँ पे नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे और मिल जाएंगे जैसे रवि कुमार। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आपको उसको मेल करना है, तो बस आप इसको फैक्स करके निकाल लीजिए और उनको मेल कर सकते हैं, है ना। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है मेलिंग के लिए, और हम इस प्रकार से किसी को भी मेल कर सकते हैं यहाँ पे हमारा ये। और ये देखिए यहाँ पे ये 2 तरीके से बन के आया है। पहले एक हमारे पास जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो था, लेकिन इसने एक अलग डॉक्यूमेंट बना के हमें दे दिया है। और हम चाहे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहले से एक लेटर बना हुआ था, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना हो
तो हम यहाँ पे हमारे मतलब पहला MS वर्ड जो था उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट करके देखना हो तो हम नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं कि हमारा तीसरा नाम क्या है। प्रीव्यू देखना हो तो हम तीसरा नाम भी करके यहाँ पे देख सकते हैं। पहला नाम करके देखना हो या जैसे देखिए तीसरा नाम देखना है तो यहाँ पे तीसरा नाम भी आ गया है। तो ये जस्ट प्रीव्यू के लिए होते हैं। फाइंड रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे रूलर्स भी होते हैं। ये ज़्यादातर वर्क नहीं करते, ज़्यादातर अपना इंपॉर्टेंट काम होता है कि अगर आपने एक लेटर बनाया हो और उसे किस तरीके से 10 लोगों को भेजना हो तो आप किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे इस पर जाके एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करके उसे किस प्रकार से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि मेलिंग किस प्रकार से होता है और लेटर किस प्रकार से बनाया जाता है। ये बहुत ही आसान लेटर है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बस एक रैंडम पैराग्राफ लिया है बीच में और बाकी ऊपर मैंने बोल्ड इटैलिक से यहाँ पे फ्रॉम और डिजिटल ये सब कुछ लिखा था और बाकी ये नॉर्मल हमारा लेटर बन के तैयार हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा मेलिंग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।